नमस्कार, सूजस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही हैं। भजनलाल सरकार में राजस्थान नित्य नए आयामों को गढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल की इस रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करने के विजन के तहत दीघ के सरकारी अस्पतालों में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। पहले जहां अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले मरीजों को लंबी लंबी कतारों में लगकर ओपीडी पर्ची कटवानी पड़ती थी, वहीं अब इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत डीग के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मरीज अपनी ओपीडी पर्ची क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे या फिर अस्पताल में ही आसानी से जनरेट कर रहे हैं। ये पहल मरीजों के लिए समय की बचत कर रही है और उन्हें लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से भी निजात दिला रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग को इस नए बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि यहां प्रतिदिन औसतन 800 से 900 रोगी ओपीडी में आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का पर्ची बनवाना एक चुनौती भरा काम होता है, जिससे अक्सर काउंटर पर लंबी कतारें लग जाती हैं और मरीजों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत ओपीडी के समय पर्ची काउंटर पर मरीजों की लंबी कतार की समस्या से न सिर्फ छुटकारा मिलेगा, बल्कि ऑफलाइन पर्ची काटने की समस्या से भी अस्पताल की कार्मिकों को राहत मिलेगी। ये कदम अस्पताल प्रबंधन और मरीजों दोनों के लिए ही एक बड़ी राहत साबित होगा। अभी एक क्यूआर कोड के थ्रू अपन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन ये सब कर सकते हैं। इसके लिए मरीज को अपने मोबाइल में एक आभा ऐप है या आरोग्य सेतु ऐप है या पेटीएम से भी, और ईका केयर ये भी एक ऐप है, ये अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है पेशेंट। उसके बाद उस पेशेंट यहाँ हमारे लिए, हमारी जो संस्था है उसके लिए क्यूआर कोड बनाया हुआ है, जिसको हमने अपने ओपीडी के सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने भी चिपकाया हुआ है। तो इस ऐप के थ्रू, आभा ऐप के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, इस ऐप में जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना होता है। उससे उसका जो भी डिटेल्स है वो अपना फिल करने के बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्ट उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है ओपीडी में, जिससे उसको जो हमारे यहाँ पे ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगती है उससे उसको बचा जा सकता है और आगे वो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करके खुद से मरीज यहाँ पे दिखा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल होगा और मरीजों की सुविधा के लिए पर्ची पर सभी जानकारी हिंदी भाषा में उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले मरीजों को भी जानकारी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यूआर कोड से ओपीडी के लिए पर्ची निकालने के लिए मरीजों को सबसे पहले अपना आभा आईडी बनानी होगी। यह आभा आईडी एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य और निजी जानकारियां सुरक्षित रूप से फीड रहेंगी। एक बार आभा आईडी बन जाने के बाद मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में क्यूआर कोड के माध्यम से अपना टोकन नंबर जनरेट कर सकेंगे। एक बार टोकन जनरेट हो जाने के बाद मरीज को अपने टोकन नंबर के अनुसार सीधे पंजीकरण काउंटर पर जाना होगा और वहां से चिकित्सक से परामर्श के लिए ओपीडी पर्ची लेनी होगी। ये प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार कर रही है। नगर क्षेत्र में गर्मी से जूझते लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए इंतजामात सराहनीय हैं, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, गर्मी से बचाव के उपायों का पालन करें और किसी भी लक्षण के दिखते ही नजदीकी अस्पताल में तुरंत इलाज करवाएं। तो सूजस स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।